क्वेश्चन में दिया गया है कि x का वर्गमूल y के घनमूल के बराबर है। तो x का वर्गमूल को रूट x लिखेंगे बराबर y को इस घनमूल को इस तरह से लिखते हैं। तो जब ये वर्गमूल का साइन हटता है तो ये बताता है 1/2 और y पे बनेगा ये 1/3। क्योंकि हम 1/2 1/3 नहीं जानते, हमें 2 और 3 का क्या लेना, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। इस 6 का हम इस वाली घात में और इस वाली घात में गुणा कर देंगे जो यहाँ किया। तो 2 तिया 6 तो x की पावर 3 और 3 दूनी 6 y की पावर 2। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर औसत चाल पूछी गई है, ठीक है। और 1/4 घंटे का मतलब क्या होता है, 15 मिनट होते हैं। तो 1/4 घंटे, पहले 1/4 घंटे में कोई व्यक्ति जो भी है 6 किलोमीटर की दूरी कवर करता है, दूसरी 1/4 में 8 किलोमीटर की, तीसरे 1/4 में 40 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। तो 1/4 ठीक है। तो 45 मिनट बनेंगे। मिनट को हम जब एवरेज से 60 से भाग देंगे तो वो घंटे में बदल जाएगा, ठीक है। औसत चाल निकाली है हमें। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी ये हो गई, कुल समय ये हो गया, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा 54 आएगा और 60 ही ऊपर पहुंच जाएगा और ये 45। इसको 15 45, 15 चौके 60 और 3 से ये 18 बचा, 18 चौक 72। यही हमारी औसत चाल आ जाएगी। हम पहले से जानते हैं कि औसत में अगर सम संख्याएं और विषम संख्याएं हों, अगर उनमें अगर एक एक संख्या आगे बढ़ते जाएं तो औसत में 1 की वृद्धि होती जाती है। तो सम संख्या और विषम संख्या दोनों में ही 2-2 का गैप होता है। इसका मतलब है दूसरे व्यक्ति का वजन पहले व्यक्ति से 2 किलोग्राम ज़्यादा होगा। अगर 5 व्यक्ति हैं तो पहले से दूसरा 2 ज़्यादा होगा, दूसरे से तीसरा 2 ज़्यादा होगा, इसी तरह से 5। तो पहले और आखिरी में जो अंतर आएगा कितने का आ जाएगा, 8 kg का अंतर आ जाएगा। ये इसका आंसर था। इस क्वेश्चन के अंदर 2 संख्याएं या 2 व्यंजक दे रखे थे x और y, उनका एचसीएफ और एलसीएम आपको a और b बताया गया। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो एचसीएफ a है और एलसीएम b है, ठीक है। ये x और y के बराबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन के अंदर वो दिया गया है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग x + y के बराबर दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ए क्यू बी क्यू पूछा गया है। तो ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला होता है a + b a² + b² - ab। तो a + b के लिए वैल्यू, यहाँ से a + b की वैल्यू x + y लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो a + b - ab दिखाई दे रहा है तो इसको होल स्क्वायर बना देते हैं। तो जब बनाएंगे तो 2ab जोड़ना पड़ेगा, 2ab घटाना पड़ेगा। तो 2ab इसके अंदर जोड़ लेंगे तो हमें a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का ये 3ab हो जाएगा। और a + b की वैल्यू मुझे x + y पता है, ठीक है, ये यहाँ लगा दी। और ए बी का मान मैंने वहाँ से, ये ए बी का मान यहाँ से x × y यहाँ लगा दिया। इसको खोलेंगे तो हमारा x² + y² + 2xy माइनस ये xy है। तो ये कितना बन जाएगा, xy बन जाएगा, ठीक है। और किसका फॉर्मूला हो गया, ये फर्दर x³ और + y³ का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर कब चलते हैं कि इसके अंदर पहली दूसरी तीसरी संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है 1 2 3 दे रखा है, लेकिन इन सब 3 संख्याओं का योग कितना बैठा है, 6 बैठेगा। और लेकिन इन तीनों संख्याओं के योग का आधा 18 दे रखा है। तो इसका आधा करेंगे 3 आएगा, 3 को जब करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 का इसमें गुणा कर दें, इसमें गुणा कर दें और 6 × 18 इसमें गुणा कर दें तो ये संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। लेकिन संख्याओं का अनुपात नहीं पूछा, इसमें संख्याओं के वर्ग का अनुपात पूछा गया है। इनको काट भी सकते हैं, 36 से काट दीजिए, 36 से कम 36, 36 चौक और यहाँ 9 चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ आंसर दिया नहीं था, ये वाला आंसर है, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इसमें दे रखा है 2 व्यक्ति और 4 बच्चे किसी काम को 10 दिन में निपटा सकते हैं, जबकि 4 आदमी और 5 व्यक्ति उसी काम को 6 दिन के अंदर निपटा सकते हैं। तो व्यक्ति और दिन में गुणा करने पर टोटल काम पता चल जाता है। तो वही काम ये लोग कर रहे हैं, वही काम ये कर रहे हैं, इसलिए बराबर हो जाएंगे। और यहाँ बराबर सॉल्व करेंगे तो व्यक्ति एक साइड में और बच्चे एक साइड में ले जाएंगे। तो 2m = 5 भी हो गया। क्वेश्चन के अंदर मूल्य भी दे रखा है, उससे में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, स्पीड का अनुपात आ जाता है और पैसे का अनुपात स्पीड का अनुपात बराबर होता है। तो स्पीड का अनुपात ही किसका अनुपात होगा, पैसे का अनुपात होगा। इसलिए आंसर इसका 5:2 आ जाएगा। जो पैसे दे रखे हैं इसमें
उनका कोई यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। मिक्सचर वाला ये क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस वो दे रखा था 9 किलो, कॉस्ट प्राइस निकालना है मुझे। सेलिंग प्राइस दे रखा है 9 किलो प्रति 9 ml दे रखा है, 9 रुपये प्रति ml दे रखा है, ठीक है। तो लेकिन जब इसको बेचा गया है तो उस पर हमें 20% का लाभ हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस 9 दे रखा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो उल्टा के गुणा कर देंगे तो इससे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मिक्सचर का। प्योर दूध का कॉस्ट कितना है, प्योर दूध का कॉस्ट है 10 रुपये। बाटा का कॉस्ट तो कुछ होता नहीं, 0 ही होता है। तो ये हमने निकाल दिया बीच में मिक्सचर का 15/2, 2 को गुणा कर दिया ऊपर तो 20 0 हो जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। इसका अंतर 5 यहाँ पर, इसका अंतर 15 यहाँ पर आ जाए, 15 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका अनुपात आता है, ये हमारा कॉस्ट का ही अनुपात आ जाता है। तो 3:1 या मात्राओं का अनुपात बन जाएगा। कितना बनेगा, 3:1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये दे रखा है कि जो अगर 10% कमी हो, पैसे में मूल्य में अगर 10% कमी हो जाती है, 10% कमी हो जाती है, मतलब पहले वो चीज़ जो 1 रुपये की आ रही थी, मतलब तो अब तो हमें क्या होगा, 10% में पहले जो 1 रुपये की चीज़ आ रही थी उसमें से हमारे 10% पैसे बच जाएंगे। तो 1 रुपया था, 10%, 1 रुपया कितना बचेगा, 10 पैसे ही बैठेगा। तो अब वो चीज़ जो है 10 पैसे में मूल्य कम होने के बाद 50 ग्राम आ रही है, तो 1 रुपये में कितनी आएगी, तो वो वस्तु 1 रुपये में हमारे को कितनी मिलेगी, 1 रुपये का मतलब 100 पैसे का 500 ग्राम मिलेगी, मतलब 1 रुपये में 500 ग्राम मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है पहले कितनी मिलती थी, पहले तो कम मिलती होगी क्योंकि मूल्य कम हो गया। तो अब मूल्य कम हो गया, पहले मूल्य ज़्यादा था, तो 500 ग्राम की मुझे चीज़ मान लो खरीदनी होती थी, तो वो 1 रुपये, तो 1 रुपये की तो अभी आ रही है कम होने के बाद। तो अगर पहले इसी इतने ही ग्राम का अगर मूल्य देखता तो क्या होता, उल्टा के गुणा कर देता, 10% होता है, 1/10 कम हो गया था, तो मतलब 9/10 का उल्टा करेंगे 10/9। तो हम कह सकते हैं 10/9 इंटू 1 में अब 500 ग्राम आ रही, तो 1 रुपये में अब पहले 10/9 में कितना, 500 ग्राम। तो अब मतलब इतनी आ रही है, तो 10/9 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये पहले का निकल आएगा। तो इसे जाएगा, तो पहले जो है 450 ग्राम आ रही थी। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि 200 कॉपी हैं किसी चीज़ की, उनका जो है कॉस्ट प्राइस हमें को 7,000 रुपये आया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 400 कॉपियों को तो फ्री में बांट दिया। जब 400 कॉपी को फ्री में बांट दिया तो कॉपी बची हमारी 1600, ठीक है। इसमें प्रत्येक कॉपी का जो मार्क प्राइस है वो है 75, तो सारी 1600 कितना हो जाएगा, 75, इतना हो जाएगा, सारी कॉस्ट प्राइस इतना हो जाएगा। लेकिन क्या उनको 30% की छूट दी जा रही है, 30% छूट दी जा रही है, तो छूट 30% छूट 70 की बिकेगी, 70% में बेच देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो हमें पता चल गया जितनी हमारी बची थी 1600, कितनी 8400 की हम उनको बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, जब 84 की हमने इतने की खरीदी थी, 17,000 की, 8400 की हमने बेच दी, तो हमें 14,000 रुपये का, 84,000 की हमने बेच दी और हमने 70,000 की खरीदी, तो हमें 14,000 रुपये का लाभ हो गया। तो 14,000 रुपये का लाभ हमें कितना, 70,000 रुपये हुआ, तो यहाँ से 20% का लाभ आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या है, 10वें में ब्रांड ए है और एक ब्रांड बी है। पहले ए ब्रांड की 4 कमीज़ें थी और बी ब्रांड की हमें पता नहीं, वो मानी है हमने X कमीज़ें थी, ठीक है, ओके। तो ए ब्रांड की कमीज का मूल्य बी ब्रांड की कमीज के मूल्य 2 गुना है, तो ये ठीक हो गया। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी हमारी, 4 दूनी 8 और यहाँ से X। लेकिन जब माल घर पर गया तो उनकी संख्या कमीज़ों की बदल गई थी, तो संख्या बदल गई थी, तो ये 4 इधर आ जाएगा और ये X इधर पहुँच जाएगा। मूल्य तो वही रहेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2X और 4 आ जाएगा। लेकिन ये 2X + 4 पहले से कितना है, 40% ज़्यादा है, तो 140/100 हो जाएगा पहले का। तो 7 का इधर गुणा करेंगे, 7 × 8 = 56, 7X और 5 का इधर गुणा हो जाएगा 10X + 20। तो जब X की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 3X = 36, तो X बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब 12 आ जाएगा तो X की जो वैल्यू है यहाँ रखेंगे, 4 X की जगह रखेंगे, तो पहले 4 संख्या एक ही है और यहाँ 12 रख देंगे, तो कितना, 4 और 12 तो कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा।
कलाई घड़ी और दीवार घड़ी पर हमें टोटल मिलाकर कितने का लाभ हो रहा है? 51.50 रुपये का लाभ हो रहा है और दोनों को हमने 390 रुपये में ख़रीदा था। तो हमें टोटल मिला के कितना लाभ, इतने परसेंट का 515/39% का क्या हो गया, हमको लाभ हो गया। तो कलाई घड़ी पर हमें लाभ हो रहा था 10% का और दीवार घड़ी पर हमें लाभ हो रहा था 15% का। कुल मिलाकर इतने परसेंट का हो रहा था। तो 39 का हमने यहाँ पर गुणा कर दिया, 39 का इनमें गुणा कर दिया सब में। तो क्योंकि ये बट्टे में नहीं होना चाहिए इसलिए 390 हो गया, 585 और 500 ये 15 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 125, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 70। ठीक है, अब इसको 14 हमने काट दिया 5 से, तो ये 14:25 आ गया। तो ये किसका अनुपात आएगा? CP का अनुपात आ जाएगा। CP का अनुपात आ गया। अब हमारे पास दोनों का कॉस्ट प्राइस 390 रखा है। यहाँ से देखूंगा 39, तो 39 से करने में 10 बचा जाएगा। तो इन दोनों के मूल्यों का अंतर पूछा है, तो इसका अंतर कितना बैठेगा? 11 बैठेगा और इसका ये 10 का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 110 इसका आंसर आ जाएगा। ओके।